देखिए मित्रों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ युवा नेता से। युवा नेता बहुत ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में। अच्छा खासा विधायक जी छोटी बाजार में नुक्कड़ सभा कर रहे थे। सास का पप्पो पीछे से चिल्ला दिया, संतोष के यहाँ कराइए, संतोष के यहाँ कराइए। सोशल मीडिया में लोग सुन रहे हैं और जान रहे हैं। आप युवाओं के हाल जानते हो कि युवा अपना समय कहाँ खर्च कर रहा है और युवाओं को अपना समय कहाँ खर्च करना चाहिए। आज हालात तो ऐसे हो गए हैं कि जो 60 साल क्लास कर गए हैं वो नेता भी खुद को युवा नेता कहते हुए पाए जाते हैं। आज हम ऐसे युवा नेताओं पर, उस अनोखे युवा नेता से चर्चा करने जा रहे हैं जिनको आपने सोशल मीडिया पर पहले ही सुन रखा है। बहुत ही अच्छे से प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जिस प्रकार से युवा नेता पर व्याख्यान दिया, जैसे आप ट्रेंडिंग में आए और कहाँ से ये थीम आई थी, कैसे आपने सोचा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये सबसे पहले बताइए दर्शकों को। युवा नेता की थीम तो मेरे माइंड में ऐसे आई कि युवा हमारे देश का भविष्य होता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से युवा अपना बहुत सा समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से और बेहतर कर सकते हैं। जी जी, युवा तक तो ठीक है, लेकिन युवा के साथ नेता लगाना मुझे थोड़ा सा एक सही नहीं लगा, क्योंकि नेता भी अपने आप में एक अलग वैल्यू है। और नेता भी वही बनते हैं जिनके अंदर काफ़ी सहनशीलता, काफ़ी ज्ञान और कुछ राष्ट्र को बदलने की क्षमताएं होती हैं। तो दोनों पहलू अपने अपने जगह अलग हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा नेता होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नेता के साथ रहें जो उनका वक्त ज़रूरत पे साथ दे। देखो, अभी हम लोग बहुत ही गंभीर वार्तालाप भी करेंगे, लेकिन इससे पहले वो जो आप बोल रहे थे बड़ी स्टाइल से कि मैं सोच रहा था विधायक जी के साथ फोटो आ जाती, वो कैसे था? वो ज़रा आपकी स्टाइल में होगा तो समझ में आएगा। क्या होता है कि जब हम अब जाहिर सी बात है कि हर किसी का सपना होता है भाई कि जो विधायक जी हैं तो उनके साथ एक फ़ोटो तो बनती है। और जब जाहिर सी बात है कि कहीं के भी विधायक जी ट्रेंड पे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, तो भाई कोई भी बगल में जाएगा, फ़ोटो खिंचाएगा, तो उसका भी प्रोटोकॉल थोड़ा मेंटेन होगा। तो हर कोई चाहता, हम लोग भी कहाँ रह गए यार, हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती इनको। आओगे भैया कि नहीं आओगे? जी भैया, बस रास्ते में आ रहे हैं। विधायक जी ने 7 बजे का टाइम किया था, 7:05 हो गया। चाहते हैं कि भाई जनप्रतिनिधि हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो साथ में एक फोटो बन जाए। तो कौन नहीं चाहता कि ट्रेंड हो? तो इसलिए लोग ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं तरह तरह के। स्टाइल में कैसा था एक बार जरा दर्शकों को दिखाएंगे। मेरे वीडियो में तो यही था कि अरे यार फर्जी का लेट करा दिया, टाइम दिए थे जल्दी। अब बताओ, हमसे पहले अगर धोखे से संदीप पहुंच गया और उसने केक कटा लिया तो उसकी फोटो पहले पड़ जाएगी, तो हमारा प्रोटोकॉल दब जाएगा। तो विधायक जी के साथ फोटो तो हमारी पहले खींचनी चाहिए। तो ऐसे करके कई चीज़ें हैं, तो लोग ट्राई करते हैं अपने आप को, और अच्छी बात भी है, एक प्रोत्साहन मिलता है जब। तो कुल मिलाकर के वर्तमान की जो राजनीति है और युवाओं की जो सोच है, उसका पोस्टमार्टम करते हुए नजर आते हैं अपनी रील में। देखा जाए तो ये एक तरीके से उनको प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। अच्छा, अगर उसको देखेंगे तो पॉजिटिव ही है। हाँ। और जब तक युवा नहीं लगेगा तो अच्छे नेता भी तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि युवा ही नेताओं के साथ लग के उनके साथ वो बहुत सारे कार्य करते हैं, आगे से आगे करते हैं। तो युवाओं का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये उनके लिए तो प्लस ही है। भाई कर रहे हैं तो और अच्छे से करें और लगे रहें, क्योंकि वही एक युवा नेता ही एक दिन एक बहुत बड़ा नेता बनता है। एक युवा आया था आपके पास, टिकट मांग रहा था एक रील में। सभासदी का सभासदी का मांग। सभासद बनोगे? हाँ, तो बहुत से लोगों को बना भी दिया जाता है, बातों में क्या रखा है। बहुत से लोग, कुछ लोग देखिए, कुछ होते हैं जो वास्तविक में होते हैं, कुछ दिखावा भी करते हैं, जो बड़े नेताओं का नाम का गलत सहारा लेते हैं और उनका नाम खराब करते हैं। नहीं, हमारे तो उनसे संबंध, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, झूठे सपने दिखा देंगे कि नहीं यार, अरे आ जाना, हम करा देंगे, हम करा देंगे, लेकिन वास्तविकता में उनका वो इस तरह वो सिस्टम होता नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। वो जो युवा था आपके पास आया था, वो बहुत चतुर युवा भी था। वो क्या कर रहा था, मैं सोचा नेताजी आपकी फोटो वोटो पोस्टर वोस्टर लगवा दूं तो चश्मा हो जाएंगे, दशहरा है। तो वो थोड़ा सा प्रलोभन लालच तो देना ही पड़ेगा ना नेताजी को, तब तो जो है उनके मन से निकलेगा यार मेरा भी फायदा है। ये बात है, इस तरह के वादे हैं। अच्छा, जब आप देखते हो देश की राजनीति को, राहुल गांधी युवा नेता, तेजस्वी यादव युवा नेता, चिराग पासवान युवा नेता, अखिलेश यादव युवा नेता, ऐसे तमाम नाम हैं।
युवा नेत्री की चर्चा बहुत कम होती है, अभी तक बहुत सुना नहीं गया। ये ट्रेंड में क्यों नहीं आया कोई युवा नेत्री? ये ऐसा क्या लगता है आपको अपने नज़रिए में? मेरे नज़र से तो क्या है कि हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे वैसे भी शुरुआत से ही महिलाओं को ज़्यादा बढ़ने के मौके बहुत कम ही मिले हैं। और अब तो काफ़ी सक्रिय हैं। अब महिलाएं भी आगे आ रही हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं राजनीति में भी। तो अब हो रहा है, पहले इतना नहीं था। तो इसलिए हो सकता है कि भाई ज़्यादा ट्रेंड हुआ नहीं, ज़्यादा निकल के महिलाएं उस तरह कर नहीं पाई, करना चाहती थी लेकिन उनको सामाजिक कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, तो इस कारण नहीं आई हैं। लेकिन अब लेकिन जब हमने चर्चा कर ही ली है तो एक तरफ आप प्रियंका गांधी वाड्रा को देख लो और एक तरफ आप मैथिली ठाकुर को देख लो, तो दोनों में क्या महिला नेत्री? अभी वो तो युवा ही हैं और वो महिला नेत्री हैं। तो इस सिनेरियो में आपको बुंदेलखंड की राजनीति, युवाओं का भविष्य क्या नज़र आता है? क्या सीख देना चाहेंगे? क्या संदेश रहेगा? जैसे कि अभी हम लोगों ने चुनाव में देखा, बिहार के चुनाव में, जैसे अभी आपने नाम लिया मैथिली, तो युवा हैं और बिल्कुल हाल ही में उन्होंने जीत दर्ज करके भाई युवाओं के लिए एक बड़ा प्रेरणा का काम तो किया। जी जी। तो यही है कि अगर आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हों, आप कार्य कर रहे हैं, लगनशीलता से कार्य कर रहे हैं और आपके साथ किसी अच्छे नेता का मार्गदर्शन, जैसे मैंने स्टार्टिंग से भी कहा कि आप किसी सही नेता के साथ रहेंगे, आप निश्चित आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करेगा। समय वहाँ पर दीजिए जहाँ पर आपको कुछ आगे वक्त ज़रूरत पे आपको बेनिफिट मिले। समय वहाँ पे नहीं कि हम लगे हुए हैं, अपना पूरा जो युवा हमारी टाइम होता है वो एज हमने निकाल दी, ऐसी बर्बाद कर दी, और ना हम कोई अच्छा नेता बन पाए और ना हम किसी के नेता के काम आ पाए। तो दोनों बातें हैं। तो अगर अच्छे से काम करेंगे, सही नेता का गाइड मिलेगा तो निश्चित बढ़ रहा है युवा। यही हुआ है, युवाओं को देखिए कितना अच्छा मिला और आज वो बन के उन्होंने दिखाया। तो उदाहरण बनने वाले कब मिलते हैं जी, और बर्बाद हो जाने वाले उदाहरण बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये तो आपने करीब से देखा ही होगा। तो कैसे आखिरकार युवा जो है वो नेता बनने की आकांक्षा पाले हुए है और नेता बनने के साथ विधायक बनने की आकांक्षा, सांसद बनने की आकांक्षा पाले हुए, तो आखिरकार वास्तव में सफल राजनीतिक अगर हम बनाना चाहें आपके माध्यम से किसी को कि आओ हम नेता बना रहे हैं और आपको विधायक सांसद बना करके रहेंगे, तो क्या नीतियाँ हो सकती हैं? कैसे काम किया जा सकता है? कैसे जनता के दिल में वास्तव में उतरा जा सकता है? या फिर कहने भर को युवा हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट? जनता के मन में, दिल में उतरने के लिए तो देखिए कोई 1-2 दिन में नहीं वो कर सकता। उसके लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। और वास्तविकता में जो ज़मीन में जाकर जनता का दर्द सुनता है, जनता उसको निश्चित सपोर्ट भी करती है। जी जी। तो जो लोग वास्तविकता में ऐसे कार्य कर रहे हैं भी, अपने क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे नेता जो कर रहे हैं, तो उनको जीत भी मिल रही है और बढ़िया कर रहे हैं, जनता भी उनको पसंद कर रही है। तो जनता की दृष्टिकोण से जब तक जनता के हित में वो उतर के उनके सुख दुख में भागीदारी कर रहे हैं तो निश्चित जनता उनको सपोर्ट करेगी। तो प्रवीण जी, मुझे आप एक बात ये बताओ, पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव जहाँ से राजनीति की फसल तैयार करना कह सकते, गांव का किसान ही चुनता है, प्रधान को भी चुनता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनता है, जिला पंचायत सदस्य को चुनता है, और वही किसान अपने खेत में जो जैसा बीज डालता है वैसी फसल उगती है और इसके बाद वो मई जून तक उस फसल को काटता है। तो चाहे धान हो, गेहूँ हो, चना हो, कोई भी हो। तो राजनीति में भी एक बीज बोता है मतदाता, किसान, अभिभावक, महिलाएं, माताएं, बहनें और यहाँ तक कि युवा भी जो वोटर के रूप में होता है। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में पंचायत चुनाव से कोई एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? पंचायत चुनाव से बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चुनाव को अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव का तो रोल बहुत बड़ा है ही है, क्योंकि ग्राम से ही एक पूरा का पूरा शहर तैयार होता है जी। और अगर गांव ही हमारे कमज़ोर पड़ रहे हैं, गांव में ही वो व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं, तो डेवलपमेंट नहीं आ सकता। कब तक गांव का आदमी शहर की तरफ भागेगा? बिल्कुल। तो जिला पंचायत चुनाव में ही जब अच्छा नेता चुना जाएगा, वहाँ का अच्छा नेता जब बनेगा, तो जाहिर सी बात है वो अपने गाँव का डेवलपमेंट करेगा, तो स्कोप भी निकलेगा। और बहुत से युवा जिला पंचायती में चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं। जी जी। अब युवाओं को बहुत देखिएगा लिस्ट में, तो काफ़ी युवा इस समय आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने युवा नेता का सही फायदा उठाया। वो वास्तविकता में युवा नेता ये हैं जो कम से कम अपना समय, अपनी एनर्जी ऐसी जगह पर लगा रहा है जहाँ से उनको कुछ फायदा मिल रहा है। जी जी। तो ये अच्छा है।
ऐसे युवा नेता होने चाहिए। मैं ऐसे युवा नेता के साथ हूँ। तो क्या लग रहा है कि जनता से आप कोई ऐसी बात कहेंगे जो लोगों के मन को छू जाए और पंचायत चुनाव में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आए, कुछ अच्छे यूथ चुन करके आ सके? मैं सभी अपने बुंदेलखंड वासियों, सभी जनता जनार्दन, सर्वपरि जनता ही है, सबको जी। बनाने वाली और सबको बिगाड़ने वाली। तो मैं यही कहूँगा कि नेता सही चुने, और युवाओं से भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, युवा नेता का जो कैरेक्टर है मेरा, जो मैं जी, कर हाँ। रहा हूँ इस समय, तो वो एक निगेटिव कैरेक्टर नहीं है। वो आपके लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव ही निकलेगा, बिल्कुल। क्योंकि आपके पीछे आपके परिवार की भी जिम्मेदारी है। जी जी। तो पहली हमारी जिम्मेदारी परिवार की ही है, और जब हम मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। हम मजबूत होंगे तो हम जिस नेता के साथ खड़े होंगे, जिनके साथ लगे होंगे, वो नेता और मजबूत होंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाएं और सही नेता का चयन करें, उनके साथ अपना समय दें, और उनके साथ समय देंगे तो आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। जी जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले स्वयं का दिमाग लगाएं, किसी की बातों में ना आए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं पोस्टर लगवा दूंगा आपके मैंने वीडियो में दिया, पोस्टर लगवा दूंगा, सभासदी का टिकट दिला दीजिए। तो भैया ऐसे पोस्टर की जरूरत नहीं है। तो बहकावे में, लालच में नहीं है। जो वास्तविकता में हकदार है उसको जिताएं, उसका साथ दें और अपना फ्यूचर बनाएं, अपने ऊपर भी ध्यान दें। अच्छा, अंत में पता है कि विधायक जी जल्दी सुबह उठ के जन सुनवाई करके जनता की सेवा में चले जाते हैं। करवा दो लेट। अरे जल्दी आओ, जल्दी। बस 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 तुरंत पहुंचे। और आपने बताया नहीं कल आज विधायक जी का बर्थडे है। विधायक जी का बर्थडे नहीं, हमारा बर्थडे है। आपका? विधायक जी के पास जाएंगे, अपना केक कटाएंगे, जैसे वो माला पहनाए, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुरंत फोटो खींचना। जी भैया जी। अभी तो प्रोटोकॉल टाइट होगा। आप एक कलाकार हैं, आपका जो दिल है आर्टिस्ट के रूप में है, तो आप समय समय पर कुछ ऐसा करते रहते हैं। आगे क्या प्लान है, क्या योजना है, जिससे समाज में कुछ आनंद का माहौल, खुशी का माहौल और लोगों को एक स्टेज मिल पाए, ऐसा कोई सोच, कोई काम आगे जो भी हो? जी बिल्कुल, और जल्दी एक प्लान है हम लोग का। जी उस जी। पे काफ़ी सालों से मैं मेहनत कर रहा था, एक टीम भी हम लोग की बनी हुई है उसके लिए। जी। जल्दी बांदा के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, और गर्व भी होगा बांदा वासियों को कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जहाँ पर पूरे देश के कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, और साथ ही साथ हमारे जो बुंदेलखंड के लोग हैं, जैसे मेरे साथी एक बहुत बड़ी हस्ती खड़े हुए हैं, सौरभ भाई हमारे जानी मानी हस्ती हैं, तो ऐसी हस्तियां भी हमारे बीच में आएंगी। और जैसे अभी वो मुझसे काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं, निकाल रहे हैं, और हम लोग उनसे वो चीज़ें निकालेंगे जो अभी तक इन्होंने कभी पब्लिक में नहीं बताई होंगी। जी जी। तो ऐसे करके हम लोग का एक शो आ रहा है, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो उसी में लगे हुए हैं अभी। बिल्कुल। तो देखिए, आज के हमारे युवा संवाद के इस कार्यक्रम में प्रवीण सिंह चौहान, जिनको आप बखूबी जानते हैं, लगातार ट्रेंडिंग में बने रहते हैं, कभी अपने संगीत के माध्यम से आपके प्रिय रहे, तो कभी उन्होंने युवा नेता को ट्रेंडिंग में ला करके एक बड़ा क्लियर मैसेज युवाओं को देने का काम भी किया है। मैं भी एक ऐसी कोशिश में आज इस खास मुलाकात में जो चर्चा की है, और उसके लिए आप सबसे यही कहना है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी टिप्पणी दे करके कोई सवाल इनसे कर सकते हैं, जिससे आगे फिर कभी हमारी मुलाकात हो तो हम प्रवीण भाई से ऐसे कोई सवाल कर सके, ताकि आपको अपने जवाब मिल सके और हम लोग एक अच्छे मंच में आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।